तुम कल शादी में आने वाले थे ना, कहां रह गए? और तुम दोनों एक साथ मेरे पांव क्यों छू रहे हो? दीप्ति है ना ये? हाँ भैया, ये अब से आपकी बहू है। कल हमने शादी कर ली। क्या शादी कर ली तुमने दीप्ति से? हाँ। अरे चाचा जी, आप कहाँ थे कल? बेटा, तुम्हारी चाची पैर छू। क्या चाची? चाची। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे यही तो पूछ रहा हूं मैं इससे। भैया, आप तो जानते ही हैं कि मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मैं बहुत अकेला हो गया था, इसलिए मैंने अपने लिए जीवन साथी ढूंढ लिया। अरे तो विजेंद्र, मुझे बताना चाहिए था ना तुम्हें। बताने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे हालात हो गए कि हमें कल ही शादी करनी पड़ी। और मुहूर्त भी काफी अच्छा था। पता है, पंडित जी ने बोला सबसे अच्छा मुहूर्त 9/17 का है। क्या 9/17? विजेंद्र, तुम क्या कह रहे हो? ये पता भी है तुमको? उसी मुहूर्त पे रमन की शादी हुई थी कल। अरे अब क्या होगा भैया? अब तो फैसला तो वही होगा जो गांव में होता है। रीति रिवाजों के हिसाब से तो पंचायत ही फैसला करेगी ना, है ना? और वो जो भी फैसला करेगी सही होगा। चुप करो, क्या बोल रही हो तुम ये? अरे क्यों डांट रहे तेरी चाची? ठीक ही तो बोल रहे। और भैया भी तो रीति रिवाज को मानते हैं, है ना भैया? आप भी तो मानते हैं भैया। आ गए? बाहर क्या बातचीत चल रही है? चाचा जी आए हुए हैं बाहर। तो चलिए, हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता भी है उन्होंने क्या गुल खिलाया है? कल जिस मुहूर्त पे हमारी शादी हुई है, उसी मुहूर्त पे वो भी शादी करके आए हैं। तो क्या हुआ? इससे क्या ही फर्क पड़ता है हमें? हाँ, देखो कितनी समझदार, सीखो कुछ। चाचा, जब कोई सब बातें कहते हो ना, शर्म आनी चाहिए। रमन, रमन, शर्म की बात तो तुम मुझसे करना ही नहीं। और सुनो, गांव की ये रीति रिवाज तुम्हें मानना ही पड़ेगा। चाचा जी, आप जो सोच रहे हो ना, ये कभी नहीं हो सकता। पाप लगेगा, पाप। चाचा जी नहीं, अजी सुनते हो, ये बोलने की आदत डाल दो। और क्या है, वो फोटो देख के सिर्फ ना नहीं बोला जाता, सोच समझ कर हाँ बोला जाता। चाचा जी, आप अपने मंसूबों में ना कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, देख लेना आप। ठीक है, पंचायत करेगी फैसला। देख लेंगे। अब समझ में आया रमन जी आपको? इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा था मुझे, पर मेरे पिताजी ने ठुकरा दिया। चाचा जी, आप अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, देख लेना आप। पंचायत फैसला करेगी। देख लेंगे। देख तो रहा हूं। तो भाइयों, विजेंद्र ने अपनी शादी के समय के पुख्ता सबूत दिए हैं कि दोनों की शादी एक ही मुहूर्त में हुई थी। लेकिन सरपंच साहब, और इससे यह साबित होता है कि ये दोनों इसकी धर्म पत्नियां हैं। लेकिन सरपंच साहब, ये धोखे से हुई है। बात धोखे की नहीं, बात है गांव की रीति रिवाज परंपरा की। सरपंच जी, मैं एक गांव की रीतों को मानता नहीं हूँ। मानना पड़ेगा। गांव की रीति रिवाज है, कोई बच्चों का खेल नहीं। या तो तुम मानोगे या फिर तुम्हारी सारी संपत्ति, या तुम्हें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम सच को मान लो। अरे सरपंच जी, अब बस करो, ज्यादा खींचो मत। अब आप फैसला सुना दीजिए। फैसला तो हो गया है। आज से दीप्ति और कविता तुम्हारी धर्म पत्नियां हैं और तुम्हारा इन दोनों पर पूरा अधिकार है, और यही पंचायत का फैसला है। जो सरपंच जी की आज्ञा है। आह,
वाह, नाइटी बड़ी खूबसूरत है। हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, कम से कम इसका तो लिहाज कीजिए। तुम ये सोचो कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता बनने वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे अब उसमें सोचना समझना क्या है। अच्छा तुम इस तरह से समझो कि तुम्हारी जवानी एक गर्म प्रॉपर्टी है, इसलिए एक आदमी उसे खुश नहीं कर सकता, इसलिए दो दो ठेकेदार नियुक्त किए गए। पर मैं रमन जी के सामने किस मुंह से जाऊंगी? इस खूबसूरत चेहरे से चले जाना। वैसे तो रमन की दीप्ति की जवानी का मजा लूट रहा है। आप शायद सही कह रहे हैं। भाग्य में जो लिखा होता है उस पर रोने की बजाय उसका आनंद लेना चाहिए। लाख रुपए की बात, वाह ये बात। अब आ जाओ मेरी बात और सौंप दो अपनी ये गर्म जवानी। आप तो पता नहीं कब से इसके सपने देख रहे हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे तुम्हारी इस जवानी के 7 रंगों से खेल। आपकी पिचकारी की धार देखकर लग रहा है कि रमन जी से ज्यादा तेज है। आज के बाद तुम्हें मेरी पत्नी बनने में ज्यादा बड़ी दूर की सोच है आपकी तो। जब मेरी सोच दूर की है तो तुम नजदीक क्यों नहीं आ रही? अरे आओ। आज तो मेरे सारे सपने पूरे हो गए। मेरी सहेलियां भी यही कहती है कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो आप जैसे पति मिला है। ऐसा भी क्या देख लिया तुम्हारी सहेलियों ने मेरा जो तुम्हें भाग्यवान बता रही है इतना? हट, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम तो वैसे भी मेरा चांद का टुकड़ा हो। आप जब मेरी तारीफ करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो तुम्हारी सबसे खुल के तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुमको भी तो खुलना होगा ना। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अब भला अपनी बीवी से कैसी शर्म? हाँ, और फिर आज रात तो वैसे भी 2 आत्माओं के साथ साथ 2 जिस्म का मिलना बहुत जरूरी है। और मैं भी इसी का इंतजार कर रही हूँ।